जितना SC ST को आप लोग एज रिलैक्सेशन देते हैं, 40 साल तक एग्जाम दे सकता है, उतना हम लोग को भी दे दीजिए। मैं क्या एक सिपाही का बेटा हूँ? हाँ, मैं एक सिपाही का बेटा नहीं हूँ, मैं एक उच्च ऑफिसर का बेटा हूँ। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने जनरल कैटेगरी होके, ब्राह्मण होके बहुत मेहनत करके वो पद लिया, और हमारे ही गांव में इतना आदमी उस पद तक नहीं पहुंच पाया है, नहीं पहुंच पाया। कोई काम नहीं करता है सरकारी काम, चाहे जमीन हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो पद पे वो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो। अगर उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम जनरल कैंडिडेट उनकी इज्जत क्यों करें? आप एनसीईआरटी का बुक में देखिएगा, ये जो एनसीईआरटी का बुक है मेरे पास में, क्लास 11th का, मैंने पूरा पढ़ा है इसको, एक एक अक्षर पढ़ा है, एक एक लाइन इसमें मैंने पढ़ाई किया है। उसके एक एक पन्ना में आप आरक्षण का जो टॉपिक है उसको आप देखिएगा। उन्होंने 10 साल के लिए चीज किया था, 10 साल के लिए। लेकिन वो 10 साल का, मैं जनरल कैटेगरी को बोल रहा हूं, क्या वो 10 साल उनके मन में था? उनके मन को कौन पढ़ सकता था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मन को कौन पढ़ सकता था? नमस्कार, जय हिंद। कहते हैं जनता जनार्दन होता है, जनता भगवान होता है, जनता खुदा होता है, ईश्वर होता है, अल्लाह होता है, सब होता है, जनता ही सब कुछ है। जनता का जो फैसला होता है, देश की जनता का जो फैसला होता है, वो सर्वोपरि है। उसको हमारे भारत के सर्वोच्च अदालत में भी मान्यता प्राप्त है, और सब जगह। तो मैं आप जनतावासी से आज के विषय में जो बात करने वाला हूँ वो है आरक्षण, रिजर्वेशन। खासकर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे बातों को गौर से सुनिए, और मेरे दर्द को और मेरे जैसे सारे विद्यार्थियों के दर्द को समझिए कि मैं रिजर्वेशन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, और जनरल कैटेगरी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। खासकर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट मेरे बातों को समझे, और मेरे इस बातों को हर घर, हर दरवाजा और देश में एक क्रांति लाए। मैं आपसे विनती करता हूँ, वरना ये भविष्य बर्बाद हो जाएगा और फिर बहुत दिक्कत होगी। जैसे मैं झेल रहा हूँ वैसे सब झेल रहे हैं। अब बात को समझिए। हमारे देश में जब से रिजर्वेशन बना है, आरक्षण का जो चीज हुआ है, तमाम मीडिया वाले तमाम लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, तमाम लोगों से बातचीत होता है। एक पॉलिटिकल मुद्दा, कन्हैया कुमार से लेके रजत शर्मा जो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, और ललन टॉप के जो सौरभ द्विवेदी जी जो हैं, सब लोग एक आरक्षण के बारे में, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या एक फिल्म ही क्यों ना हो, उसके ऊपर बात हो चुका है कि आरक्षण मिलना चाहिए, सही है या गलत है। और हमारा सरकार जो है वो आरक्षण के वजह से राजनीति करता है, और उसमें इंसान बच्चों के साथ खेलता है। मैं आपसे इतना ही विनती करता हूँ, आरक्षण आप हर चीज में जिसमें लगाना है लगाइए। आपको ट्रेन में आरक्षण लगाना है, आपको प्रमोशन में आरक्षण लगाना है, आपको कोई भी चीज में आरक्षण लगाना है लगाइए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में आरक्षण मत लगाइए। पढ़ाई लिखाई के विषय में जो कंपटीशन का बच्चा लोग तैयारी करते हैं, बच्चे लोग जो तैयारी करते हैं, उसमें रिजर्वेशन मत कीजिए। आप सब चीज में लगाइए। आपको वोट बैंक चाहिए, थप्पा चाहिए, हम लोग खूब वोट देंगे, सब सब देगा आपको वोट। जो एक नियम बनाए हैं आरक्षित की, SC ST इतना दे सकता है, जनरल वाला इतना दे सकता है, OBC EWS इतना दे सकता है, सब चीज में आप रिजर्वेशन कीजिए। लेकिन पढ़ाई लिखाई, जो कंपटीशन का दिन रात बच्चा लोग जो 14 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए मैं विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ के आपसे मैं विनती कर रहा हूँ आप लोग से कि आरक्षण इसमें पढ़ाई में मत कीजिए। क्यों? क्योंकि पहले के वक्त में क्या था कि गांव देहात में SC ST और जो गरीब हैं, जो तेली सूर्य हैं, जो दुसार डोम, जो भी हैं गरीब स्तर के, जो हैं, जो अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, या जो केरला में जैसे खान सर ने कहा था कि महिलाओं का स्तन काट देता था और उसको टैक्स देना पड़ता था, ऐसा खान सर का वक्तव्य है। तो आप सब चीज में उनको बढ़ावा दीजिए। ब्राह्मण छोटा जाति को नहीं देखना चाहता, छोटा जाति ब्राह्मण में आना चाहता है, वो उसको नहीं देखना चाहता है। राजपूत का नजरिया अलग है। आप सब चीज में रिजर्वेशन में, शादी विवाह जात पात सबको मानिए, लेकिन आरक्षण पढ़ाई में मत कीजिए। क्योंकि पढ़ाई की वजह से क्या होता है आरक्षण में, कि आज किसके पास, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आज के डेट में किसके पास फोन नहीं है? पहले का समय अलग था। पहले जब
टेक्नोलॉजी की कमी थी, लोगों के पास ज्ञान नहीं हो पाता था। आज आप घर घर में, आप सच बताइए अपने सीने पे, खासकर मैं जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, सीने पे हाथ रख के बताइए आज किसके घर में फ़ोन नहीं है? कौन अपने घर में बैठ के लोगों को पूरा देश दुनिया देख सकता है, बैठे बैठे देख सकता है, पढ़ सकता है और कंपटीशन क्वालिफाई करता है? जनरल का जितना सीट है उतना क्वालिफाई लेता भी है, SC ST का जितना सीट है वो भी लेता है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, जिस कंपटीशन का बात नाम हो रहा है, कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब होता है युद्ध। जितना तुमने माँ का दूध पिया है उतना मैं भी वही माँ का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ। वही दूध, माँ का दूध में अंतर नहीं होता है। जमीर अगर किसी का बदल जाता है तो वो अलग होता है, माँ का दूध में अंतर नहीं होता है। जब अंतर नहीं होता तो कंपटीशन में क्यों अंतर किया जा रहा है? कंपटीशन में किस लिए अंतर हो रहा है कि जो जनरल कैंडिडेट है उसको 100 में 98% लाना पड़ेगा, जो OBC है उसको 94 लाना पड़ेगा, और मैं किसी को बोलता हूँ OBC और जो SC ST है उसको 50 में ही हो जाता है? इतना अंतर क्यों? और वही अधिकारी जब बन जाते हैं और हम लोग जब ऑफिस ऑफिस भटकते रहते हैं कोई काम करने के लिए, तो वो अपना पद का पावर दिखाता है। कोई काम नहीं करता है सरकारी काम, चाहे जमीन हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो पद पे वो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो IAS हो IPS हो। अगर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम जनरल कैंडिडेट उनकी इज्जत क्यों करें? हम वो नज़रिया से क्यों देखें? विकास दिव्यकीर्ति सर जी का कहना था टीना डावी के बारे में, जो IAS बनी थी, वो कह रहे थे जो रैंक 1 लाई SC की ST में आती हैं वो, लेकिन वो उन्होंने बहुत मेहनत किया तो जनरल का उनको सीट मिल गया। ठीक है, मैं मानता हूँ मिल गया, लेकिन मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन का मतलब होता है युद्ध। युद्ध तो बराबरी में होता है, इसमें बराबरी युद्ध कहाँ हुआ? टीना डावी जी प्रीलिम्स निकाली UPSC का, प्रीलिम्स में उनको बेनिफिट हुआ ना? अरे 0.1% से भी बेनिफिट हुआ ना कि नहीं हुआ? मुझे बताइए। कोई जनरल कैंडिडेट विद्यार्थी जब 0.1 से भी उसका सिलेक्शन दरोगा में हो गया, बैंक का अधिकारी में हो गया, कोई चीज में भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, UPSC में सिलेक्शन नहीं हो पाया 0.1 से। और 0.1 से यदि टीना डावी को भी परसेंट की वजह से उसको फायदा मिल रहा है, अगर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करती तो क्या वो मेंस लिख पाती? क्या वो रैंक 1 ला पाती? 0.1 का भी बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है? किस लिए दिया जा रहा है पढ़ाई लिखाई में? आप सब चीज में रिजर्वेशन कीजिए ना। आज कौन गरीब बोल रहे? गरीब 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 गरीब, किसके घर में फोन नहीं है? मुझे बताइए ना, आज किसके घर में फोन नहीं है? चाहे मणिपुर, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं एक फौजी का बेटा हूं, फौज, मेरे पिताजी अधिकारी हैं, ठीक है, और मैं तैयारी कर रहा हूं, सब चीज का मैं पढ़ रहा हूं। मैंने 26-27 राज्य में घूमा हूं, और 26-27 राज्य में मैंने ऐसा एक भी घर नहीं देखा जिसके खानदान में या जिसके लोगों के पास में फोन नहीं हो। झूठ बोलते हैं लोग। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तमाम SC ST जो SSC का जो तैयारी करवाते हैं, जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, विद्यार्थियों को जो SSC का तैयारी करवाते हैं, और ऐसे विद्यार्थी जो लद्दाख, लेह लद्दाख से पढ़ाई करता है, जो कश्मीर में रह के पढ़ाई करता है, बोलता है सर नेटवर्क नहीं आता है, तो हमारे शिक्षक जो उसको बोलते हैं हम आपको सारा फैसिलिटी देंगे, आप आइए हमारे पास में। बोलता है ना, इतना सुविधा देता है ना, फोन है ना। कहने का मतलब जब फोन है, टेक्नोलॉजी इतना है, मुकेश अंबानी जी सबको इतना दिया गया है, और एयरटेल हो या जियो हो, सबको भर भर के डाटा दिया गया है, फोन का लोग इस्तेमाल कर रहा है, करोड़ों लाखों लोग रुपया यूट्यूब पे बना रहा है, कमा रहा है, तो पढ़ाई में रिजर्वेशन किस लिए? मुझे एक बात बताइए। EWS का एक सिस्टम आया जनरल वालों का मुंह बंद करने के लिए। जिनके माँ बाप 8 लाख से कम कमाते हैं उनका बच्चा को EWS 10% दिया गया। मैं एक व्यक्ति था, किसी को मैं पूछ रहा था तो बोला मैं तो EWS में हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर जनरल वाले को 100 में मान लीजिए 90 लाना होता है तो OBC वाले को 93 लाना पड़ता है। ये 3 या 4 मार्क्स का अंतर रहता है, 3 और 4 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप खुद दिमाग से सोचिएगा जनरल कैंडिडेट वाले, कि 0.4, 0.1 या 3-4 मार्क्स का भी डिफरेंस क्यों? तब तो ये कंपटीशन नहीं बोलिए इसको बोलिए भेदभाव कंपटीशन। ये हो गया भेदभाव कंपटीशन, इसको कंपटीशन मत बोलिए। कोई भी शिक्षक अगर पढ़ाता है कि जीवन ये युद्ध है, अवध ओझा सर बोलते हैं 2 बार से ज्यादा कभी देना ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं देना? बना है सिस्टम की वजह से 4 या 6 बार बना हुआ है, क्योंकि उससे हमारा बुद्धि का तर्क हो जाता है। आज अवध ओझा सर जी को ये बोलना पड़ गया कि 2 बार से ज़्यादा मत देना। क्यों? क्योंकि वो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी जनरल कैटेगरी में, तो उनका भी नहीं हो पाया।
आज वो शिक्षक है, अपना जो भी है, लेकिन उनका इच्छा तो था यूपीएससी करने का, उनका नहीं हो पाया। इसलिए बोलते हैं कि 2 बार से ज़्यादा मत देना। शिक्षा में रिजर्वेशन किस लिए? आप सब चीज़ में रिजर्वेशन रखिए ना। अब जो दिव्यांग है, जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जिसका आंख नहीं है, कुछ भी जो दिव्यांग लोग हैं, आप उन लोग को रिजर्वेशन दीजिए ना। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से विनती करता हूं, आप उन लोग को रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि वो लोग अधिकारी हैं, चाहे वो जनरल में आते हों, चाहे वो जिसमें भी आते हों, उन लोग को आप दीजिए ना। जो दिव्यांग लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको आप रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन जो सही सलामत हैं, जो जनरल कैटेगरी, जैसे कि मैंने भी माँ का दूध पिया है और एक SC ST वाला भी माँ का दूध पी के बड़ा हुआ है, तो आप लोग कह रहे हैं कि वो गरीब का बच्चा है, गरीबी में पला बड़ा है, तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा क्योंकि वो अधिकारी है पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, आप उसको हर चीज का फैसिलिटी दीजिए, वैसे भी देते ही हैं, सरकार उसको देती ही है वोट पाने के लिए। पढ़ाई लिखाई में क्यों भाई? शिक्षा का उससे क्या अधिकार है? पहले के जमाने में चाणक्य हुआ करते थे, बोलते थे मैं ब्राह्मण हूं। आजकल लोग ब्राह्मण को देखना नहीं पसंद करता है। लोग बोलते हैं तुम अपने आप को बहुत, मैं भी खुद ब्राह्मण हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं लेकिन बोल रहा हूं, मैं तो इज्जत भी करता हूं। मैं तो छोटे जात से लेके मुसलमान भाई से लेके सबकी मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि मेरे माता पिता ने ऐसा नहीं सिखाया, शिक्षा दिया है, सबकी इज्जत करना सिखाया है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में मेरा नजरिया बदल क्यों जाता है? आज मैं किसी से कुछ बोलता हूं, मैं अपने पिताजी के ही ऑफिस में जब किसी से बात करता हूं, बड़े बड़े अधिकारी DIG IG से मैं बात करता हूं, तो मैं पहले उससे पूछना पड़ जाता है मुझे कि सर आपका कैटेगरी क्या है, इन विच कैटेगरी यू बिलोंग। मैं उससे पूछता हूं। जब वो बोलते हैं कि मैं SC हूं, मैं ST हूं, तो मुझे ना सच सच बोलूं तो मुझे बात करने का मन नहीं करता है। आप लोग को बुरा लग रहा हो क्योंकि मेरा वीडियो SC ST और थोड़ा लंबा भी हो सकता है वीडियो, लेकिन जानकार है, आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, समझिए मेरे दर्द को, मेरे जैसे लोगों के दर्द को। SC ST हो या OBC में मेरा वीडियो देख के आक्रोशित होते भी होंगे या समझते भी होंगे ये लड़का विरोध कर रहा है। मेरा विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में पावर है, पढ़ाई लिखाई में, आप सब चीज़ में आपको सरकार दे ही रही है फैसिलिटी, अगर आपको पावर है तो पढ़ाई लिखाई में बराबर कीजिए। क्योंकि आज ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके हाथ में फोन नहीं हो। मुझे आप बता दीजिए जिसके हाथ में फोन नहीं है। मैं यहीं पे हूं, दरभंगा का निवासी हूं मैं। मुझे आप बता दीजिए कि किसके हाथ में फोन नहीं है, कौन नहीं पढ़ सकता है। अब नहीं पढ़ता है वो अलग बात है, लेकिन आज मेरा खुद JNU में 12 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। मैं घर में हमेशा गाली सुनता हूं, मेरे माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ता नहीं है। मैं दरोगा का एग्जाम में रह गया, मैं UPSC के एग्जाम में रह गया, मैं JNU के एग्जाम में रह गया, मैं असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में रह गया, कुछ मार्क्स से। ये भी आप बोलिएगा कि 10 मार्क्स 12 मार्क्स से। मैं अपने घर में नहीं बोलता हूँ शर्म के मारे, क्योंकि मैं तो बोलूंगा कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बोलेंगे चोट्टा है, निकम्मा, पढ़ता ही नहीं है। मैं रिजर्व, वो पहले के जमाने लोग कहते हैं तुमको तो एक ही सीट लेना है, सिर्फ एक सीट के लिए पढ़ना है। विद्यार्थी लोग बोलेंगे कि आप इस सब के मामले से अच्छा जब कुछ हो नहीं सकता, जब कुछ मैं अब बताता हूँ आपको। तो मेरे पिताजी जब बोलते हैं क्या, जो तुमको एक ही सीट में पढ़ना है, एक ही सीट का तैयारी करना है। उस समय जमाना अलग था। अपने अपने पेरेंट्स को बताइए, उस समय जमाना अलग हुआ करता था। अभी क्या हो गया, सीट लिमिटेड कर दिया है और उसको बोलता है जनरल कैटेगरी को हाथ पांव काट दिया है, मार्क्स का कट ऑफ ज्यादा कर दिया है, बोलता है एक सीट। अरे एक सीट के लिए आपको कितना लाख स्टूडेंट उस पर तैयारी कर रहा है। मैं क्या फ्यूचर हूं, फ्यूचर देखने वाला ईश्वर हूं, जो मेरा ही होगा। मैं 100% तैयारी करके भी जाता हूं। बोल तो रहा हूं मैं आपको, 12 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 12 मार्क्स समझ रहे। और वही मेरा कोई जो डाउन कैटेगरी है, चाहे वो EWS क्यों ना हो, EWS किसको मिलता है? उनके फादर को मिलता है, उस फैमिली को मिलता है जिसका 8 लाख से सालाना ज्यादा हो, जो इसके पिताजी जो या माताजी जो ज्यादा कमाते हो 8 लाख से सालाना, उसको EWS मिलता है। क्यों? क्योंकि सरकार बोल दिया कि जनरल कैटेगरी को भी 10% मिलना चाहिए आरक्षण, मुंह बंद करने के लिए दे दिया, सब समझता है। लेकिन मैं एक जनरल कैंडिडेट के उन माता पिता, उन फौजी भाई और उन अधिकारी से बात करना चाहता हूं, उन दरोगा के बच्चों माता पिता से बात करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं जनरल कैटेगरी का, कि यदि आपका बच्चा जब नहीं पढ़ाई करता है या नहीं बन पाता है, तो जैसे SC ST OBC अपना हक लेने के लिए पूरा एक ग्रुप गठबंधन बना के उठ जाते हैं कि मुझे पढ़ाई में, शिक्षा में रिजर्वेशन चाहिए, आप लोग क्यों नहीं उठते हैं? फिर अपने बच्चों को क्यों कोसते रहते हैं कि नहीं बना, नहीं किया, जितना सीट है उसमें तैयारी करो। मैं सरकार से इतना बोलता हूं कि आप लोग इतना बोलिए ना कि आपको रिजर्वेशन, आप लोग सर, आप पेरेंट्स लोग को ही मैं बोल रहा हूं, दिन रात आप लोग भी तो खट रहे हैं। हमारे एक मिलिट्री का अपना एक जो कुक होता है वो भी तो खट रहा है, वो भी जनरल कैटेगरी में है, मुसलमान है।
खट रहा है, वो जनरल कैटेगरी में आता है, क्या उसका बच्चा नहीं पढ़े? क्या उसका बच्चा, क्या वो माँ बाप मेहनत, वो मदद नहीं कर रहा है सरकार का? क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है? 10-12 घंटा काम नहीं कर रहा है? सरकारी अधिकारी काम तो कर रहा है ना, उसके उनके भी तो बच्चे हैं ना। सरकारी अधिकारी का बच्चे का मतलब क्या, कि पान का दुकान चलाए, जूता चप्पल करे? इस स्तर पे लाके छोड़ दिया गया है हमें। अब ये भविष्य है। ईडब्ल्यूएस भी क्यों, कंपटीशन में ही रिजर्वेशन क्यों? आप दिव्यांग को दीजिए, दिव्यांग को। लेकिन जो सही सर माँ का दूध पिया हूं, माँ का दूध, आप भी माँ का दूध पिए हैं, आओ ना यार। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो हम लोग छाती ठोक के बोलेंगे कि हाँ यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, प्राउड करते हैं, सैल्यूट मारेंगे। वो नजरिया से होगा, SC ST को हम नजरिया से देखेंगे, OBC को उस नजरिया से देखेंगे कि यार बिना रिजर्वेशन का तुम सिलेक्शन लिया है। प्राउड फील होता है। आज मेरे ही कॉलेज में कितने दोस्त मेरे OBC हैं, SC ST हैं, बहुत दोस्त मेरे हैं, और वो जनरल इतना मार्क्स लाते हैं, और वो जनरल से भी ज्यादा मार्क्स लाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जनरल इतना मार्क्स लाने की जरूरत ही क्या? आप एक कट ऑफ रखिए ना, आप एक ही कट ऑफ रखिए जिसपे सब लोग तैयारी करें। आप एक कट ऑफ रखिए पढ़ाई लिखाई के मामले में, जिसपे सारा लोग कंपटीशन की तैयारी करें, सब लोग एक साथ पढ़े, तब ना लगेगा कि यार हमने मेहनत किया, जिसका हक होगा वो वो हक को लेगा। उसमें आप कंपटीशन में भेदभाव कर दिए, तो ये भेदभाव कंपटीशन हो गया। ये कंपटीशन थोड़ी ना हुआ, इसको तो भेदभाव कंपटीशन बोलते हैं। ये कंपटीशन नहीं हुआ, युद्ध होता है बराबरी का, कि एक तलवार तुमको दिया और एक तलवार मुझे है, आओ युद्ध करते हैं, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर। यहां तो युद्ध नहीं है, हमको खाली हाथ दे दिया गया है जनरल कैटेगरी को, और SC ST OBC वाले को दे दिया है गया ग्रेनेड, बम, तलवार, हथियार, और बोलता है कि जाओ लड़ो। हम लोग क्या पागल हैं? मन बुद्धि है। इसलिए हम लोग का बच्चा लोग, जो हमारे पेरेंट्स का जो बच्चा लोग बन नहीं पाता है, 1-2 मार्क्स का बात नहीं है, पूरी जिंदगी का मार्क्स इस पे टिका हुआ है। और हमारे बिहार में तो बिहार की राजनीति तो आप जानते ही हैं। बिहार की राजनीति में यह है कि अगर एक किसी घर का अधिकारी, एक जैसे मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी हैं, या किसी के पिताजी सरकारी अधिकारी हैं, उसका बच्चा नहीं बने तो नहीं बने, उसका पिता पैसा दे ही रहा है, उसको पैसे का क्या कमी है? लोग तो हमारे परिवार में यही बोलते हैं, अरे तुमको तो क्या पैसा का कमी? अरे भैया पढ़ाई लिखाई में पैसा खत्म नहीं होता है। हाँ, बहन की शादी में पैसा खत्म नहीं होता है, घर बनाने में पैसा खत्म नहीं होता है। एक छोटा सा क्लर्क जो चपरासी होता है ना, प्यून, कितना सैलरी मिलता है उसको? जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, जनरल लोगों को बोल रहा हूँ। किसी को बोलो तो बोलेगा हाँ, वो उसको बोलेगा, वो तीसरे को बोलेगा, वो चौथे को बोलेगा, अरे आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जैसे छोटा लोग आवाज उठा लेता है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी मानता हूँ, उन्होंने बहुत देश को दिया है, औरतों के लिए किया है, देश के लिए किया है। संविधान का डॉक्टर उनको ऐसे ही नहीं बोला गया, खुदा ऐसे ही नहीं बोला गया है, देवता संविधान का, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया, वो दलित जाति से थे, और दलित जाति होने के बावजूद उन्होंने बहुत पढ़ाई किया, मैं मानता हूँ। लेकिन उन्होंने जो संविधान बनाया था, आप NCERT का बुक में देखिएगा, ये जो NCERT का बुक है मेरे पास में, क्लास 11th का, मैंने पूरा पढ़ा है इसको, एक एक अक्षर पढ़ा है, एक एक लाइन इसमें मैंने पढ़ाई किया है। उसके एक एक पन्ना में आप आरक्षण का जो टॉपिक है उसको आप देखिएगा। उन्होंने 10 साल के लिए चीज किया था, 10 साल के लिए। लेकिन वो 10 साल का, मैं जनरल कैटेगरी को बोल रहा हूँ, क्या वो 10 साल उनके मन में था? उनके मन को कौन पढ़ सकता था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मन को कौन पढ़ सकता था? संविधान में तो समय समय पे बदलाव होता ही आया है। आप भगवान BR अम्बेडकर जी के आत्मा को शांति दे। मैं भी चाहता हूं कि इज्जत हो, और मैं करता भी हूं, मेरे घर में भी फोटो है उनका। लेकिन उनके जाति के लोग जो हैं, ये जो भी लोग हैं, वो 10 साल को आज तक 2024 तक कर दिया गया है पढ़ाई लिखाई में। अब पहले के जमाने में ब्राह्मण जो होते थे, दलित को बोलते थे नंगा नाचो, ये करो, बहुत टॉर्चर किया, मैं मानता हूं बहुत टॉर्चर किया है। हम पंडित हैं, ये है वो है, जिसका जो अधिकार होता है, ये तो रहा पंडित पूजा करने का बाद मंदिर में, वो तो वेद में ही लिखा गया है कि पंडित ही कर सकता है। यदि कोई अदर कास्ट पूजा पाठ करने लग जाएगा, तब तो फिर ब्राह्मण कहाँ जाएगा? ये तो नियम बना हुआ है। जो चीज नियम भगवान ने बना दिया, जो अल्लाह ताला ने बना दिया, जो खुदा ने बना दिया, जो वाहे गुरु ने बना दिया, वो तो नियम रहने दीजिए। वेद को क्यों बदला जा रहा है? वेद में क्यों छेड़खानी किया जा रहा है?
ब्राह्मण ब्राह्मण है, सब अपना जगह है। अब भगवान ने किसी एक चमार को दर्शन दिया, ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिया। भगवान तो भेदभाव नहीं करते हैं ना जी। एक पेड़ जो होता है, पेड़, वो ये तो भेदभाव नहीं करता कि मैं बड़ा पेड़ हूं तू छोटा पेड़ है। जैसा भगवान ने बना दिया बना दिया। लेकिन इंसान का बच्चा, जो भगवान ने इंसान को बनाया, उसमें एक 4 वर्ण बनाया है, सबका अपना अपना वर्ण है, सबको एक दूसरे की मदद पड़ती है, जरूरत पड़ती है। लेकिन आप लोग पढ़ाई लिखाई में इस चीज को घुसा दिए, इस जात पात को, रिजर्वेशन को पढ़ाई लिखाई में घुसा दिए। आपको अधिकार तो मिला, छोटे जात को अधिकार तो मिला, लेकिन इतना अधिकार मिल गया कि वो पढ़ाई लिखाई में भी घुस गया उस चीज को लेके। आज कौन नहीं पढ़ता है, मैं सच बता रहा हूं जनरल, आज के डेट में कौन नहीं पढ़ता है। आज जो गरीब माँ बाप का बच्चा है, जो गाय भैंस का गोबर उठाता है, जो बकरी चराता है, उसके बच्चे को मैं जब पूछता हूँ गांव देहात में, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, बिहार बोर्ड में, किस माध्यम में पढ़ते हो, गणित वो भी पढ़ता है, वो मैं भी पढ़ाई किया हूँ, केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं, मैं भी पढ़ाई किया हूँ। किसी को बोलो तो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में भी अपने बच्चों को पढ़ाता है। और उसका बच्चा जब डीएम बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, जनरल कैटेगरी का मार्क्स लाके बनता है, तब मुझे पूछना पड़ता है कि भैया आपको, या सर आप, मैडम आपको कितना मार्क्स आया है। तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, जनरल कैटेगरी का मार्क्स लेके उस फलाना फलाना ईयर में, मान लीजिए मैं 2023 में, किसी ने एससी एसटी बच्चा या ओबीसी बच्चा ने फलाना फलाना इतने साल में कट ऑफ जनरल का मार्क्स लाके तैयारी किया है, तो तब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसका। और मेरे जैसे लोगों को ऐसे रिस्पेक्ट करना भी चाहिए फिर, ऐसे लोगों का जो जनरल कैटेगरी के इतना मार्क्स लाके मेहनत, वाकई मेहनत किया है, तब ना वो जनरल कैटेगरी के इतना मार्क्स लाके किया है। लेकिन टीना डाबी जी जो हैं, आईएएस जो हैं, वो प्रीलिम्स में उनको कुछ मार्क्स, विकास द्विवेदी का वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, कुछ मार्क्स का बेनिफिट मिला है। मेहनत तो की ही है वो, मैं भी मानता हूं मेहनत की है, लेकिन वो जो शुरुआती होता है प्रीलिम्स का मेहनत का, वही कुछ मार्क्स की वजह से अगर वो फिसल जाती तो, अगर उसका नहीं होता तो, तब तो नहीं बन पाती ना। वो भी बन जाती तो प्रूफ करना पड़ता कि मैंने निकाला है, तब हम लोग भी रेस्पेक्ट करते, मैं भी देखता। लेकिन उनको उनके कैटेगरी की वजह से उनको जो है बेनिफिट मिला, मिला ना, 0.1 भी बेनिफिट मिला ना। पढ़ाई लिखाई में बेनिफिट कैसा? सरस्वती माँ देवी, अभी सरस्वती पूजा आने वाला है, नीतीश कुमार सर जी मुख्यमंत्री बन गए ना। वो भी तो जनरल कैटेगरी में नहीं आते होंगे, लेकिन जो भी कैटेगरी में आते हैं, आपको राजनीति को भैया सब साइड में रखिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में राजनीति मत कीजिए। हम लोग बहुत रोते हैं जब अपने ही घर में फलाने का बच्चा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से बन जाए या कोई कोटा से बन जाता है ना, तो उनके माता पिता हमारे माता पिता के घर में आके बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो नहीं बना। क्या करता है? अपनी ही नानी माँ, अपनी ही चाचा ताऊ फूफा फापी जो भी है, आके बोलते तुम्हारा बच्चा नहीं बना। और हमारे पिताजी जो दिन रात खट रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चे को कॉलेज में एडमिशन होगा, नीट निकालेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा अधिकारी बनेगा, दरोगा बनेगा, बैंक का अधिकारी, जो भी बनेगा, जो भी बनेगा, जो खट रहे हैं जिस उम्मीद में, पिता अपने पॉकेट से पैसा अपने बच्चे को क्यों देगा? आज हम लोग को रिचार्ज का पैसा मांगने के लिए हम लोग बोलते हैं पापा पैसा दीजिए, कितना बुरा लगता है। वो दर्द क्या सरकार समझ पाएगी? आप जनरल कैटेगरी क्यों नहीं समझते हैं? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मैं अपने पिताजी के एक मित्र हैं, उनसे मैं पूछा कि आपका बच्चा क्या करता है? बोला मैं मेरा बच्चा एमबीए करता है। मैं बोला आप लोग जनरल कैटेगरी एमबीए करता है क्योंकि उसको सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन है, पढ़ाई में ब्रिलियंट, उनके पिताजी ही अधिकारी हैं। जिसके पिताजी जनरल कैटेगरी से बहुत मेहनत करके कंपटीशन पास करके गए हैं, तो वो तो दर्द समझते हैं ना, कंपटीशन कैसे पास किया जाता है, और अपने बच्चों को वही शिक्षा दे देंगे ना। क्यों नहीं पढ़ेगा? उनका बच्चा यदि नहीं पढ़ता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो बच्चा 12 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 5 मार्क्स से नहीं हो पाता है, उन बच्चों की क्या गलती? हम जैसे बच्चों की क्या गलती? रिजर्वेशन की वजह से हम लोग फिर बोलते हैं कि हम लोग इज्जत करो, नहीं करोगे तो आप एक थाना में जाइएगा ना, किसी भी थाना में आप जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे कहीं किसी का टाइटल पढ़िएगा थानेदार साहब का। जब कोई एससी एसटी ओबीसी का होगा ना, और जब उसका रुतबा देखिएगा बोलने का हो, ऐसे खैनी करते रहेगा, का हो, बिहार का बात बोल रहा हूँ, का हो, इसको थाना में डालो, इसको जेल में घुसाओ, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। वो कैसे कैटेगरी में बना?
कितना मेहनत करके बना होगा। अगर मैं वही अगर बोलूँगा सर थोड़ा अपना किस साल में पढ़े हैं और उस साल का मैं अगर गूगल करके बोलूँगा कि कट ऑफ कितना निकला, तब तो भैया आप सब लोग ना माथे पे SC ST OBC वाले जो भी हैं माथे पे जो है अपना एक टैग लगा लिया कीजिए, मैं SC हूँ, ये ST है, वो OBC है और इतना मार्क्स आया है। तब हम लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे और देखेंगे उस नज़रिए से। मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा, खान सर बोलते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो तो BR अम्बेडकर जी का कहना है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा, BR अम्बेडकर जी का कहना है ना। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, तो वो माँ का दूध हो या शेर का दूध हो, शेरनी का दूध हो, बराबर मिलना चाहिए ना, भेदभाव क्यों। तब तो ये देवता को स्वर्ग में मिल गया अमृत पान और राक्षस को मिल गया वहां पे वो चीज, ये तो भेदभाव हो गया। इसलिए इसको कंपटीशन में नहीं मानता हूँ। आप सच बताइए, जनरल कैटेगरी के मैं माता पिता को भी बोल रहा हूँ, दादा दादी को भी बोल रहा हूँ, और जो घर में बुजुर्ग हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप लोग तो बन गए, हमारे माता पिता तो बन गए, दादा दादी तो बन गए, जो अधिकारी हैं जो बन गए जनरल कैटेगरी से, जो वाकई मेहनत करके बने हैं, लोहा लेके बने हैं, रिस्पेक्ट करता हूं उसका, फौजी का बेटा हूं, रिस्पेक्ट करता हूं मैं। लेकिन आपके बच्चों का क्या? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा MBA कर ले, आपका बच्चा कंपटीशन की तैयारी ना करे, आपका बच्चा खैनी का दुकान चलाए, चप्पल सिए। खान सर का कहना है, जो हमारे खान सर हैं, कि जो बड़े जात के लोग सब हैं उनको छोटे जात का दर्द नहीं पता। अरे भैया, अगर हमको दर्द नहीं पता होता, हमारे आर्मी में तो कहते हैं कि सब एक समान है। आर्मी में कहाँ भेदभाव होता है? आर्मी में कोई भेदभाव होता है? आज मेरे पिताजी जिसमें हैं, कहीं भेदभाव सिखाया जाता है? हमारे भैया जो है आर्मी में है, भेदभाव करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये मेंटेलिटी सिखाया ही नहीं गया कि भेदभाव करो। भेदभाव करोगे तो देश की सुरक्षा कैसे करोगे? जब उस डिपार्टमेंट में भेदभाव नहीं होता है तो पढ़ाई लिखाई में क्यों भेदभाव किया जाता है? बनने के बाद में भेदभाव नहीं किया जाता है तो पढ़ाई लिखाई में क्यों भेदभाव किया जाता है? मैं कोई काम से बोर्ड ऑफिस गया हुआ था, वहाँ पे मैं जब ये बात बोल रहा था तो मुझे किसी भाई ने कहा कि भैया, मुझे सरकार 40% अगर मुझे रिजर्वेशन दे रहा है, आरक्षण दे रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ? अरे निकम्मा, तुम लो ना, तुम लो ना। तो मैंने उसको जवाब दिया था, लो, लेके बन तो जाओगे, लेकिन मेरे जैसे जनरल कैंडिडेट की नज़र में हमेशा डाउन ही रहोगे। अरे तुम नौकरी क्यों लेते हो? तुम लोग नौकरी किस लिए बनते हो? नज़र उठने के लिए बनते हो, मान सम्मान के लिए, पैसा कमाने के लिए तो वो सेकेंडरी मैटर है पैसा, लेकिन तुम एक देश की सेवा के लिए बनते हो। गर्व, प्राउड होता है जब माँ बाप थपथपाता है ना, प्राउड फील होता है कि हाँ यार, मेहनत करके बना है। यहाँ तो मेहनत तो, यहाँ तो चोर चमार लोग, मतलब कि यहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है, चोर और डाकू के जैसा यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, लूट रहा है सब सरकार लोग, हमारी मेंटेलिटी के साथ खेल रहा है। और जनरल कैटेगरी लोग चुपका के जैसा घर में बैठा हुआ है कि EWS सिस्टम तो आ गया ना भैया, EWS आ गया, 10% मिला हुआ है। वैसे अधिकारी को मैं बोल रहा हूं जो अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। अरे आप अपना हड़ताल कर दीजिए ना ऑफिस में, आप लोग हड़ताल कर दीजिए, आ जाइए। जैसे ट्रक का जाम चक्का हो जाता है तो हड़ताल कर देता है ना लोग, आप लोग भी अपने बच्चों के लिए निकलिए ना। आइए, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, बोलते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि शिक्षा से रिजर्वेशन हटा दीजिए। वो तो नहीं करेंगे, उस पर तो मूवी बनता है, सैफ अली खान का एक आरक्षण मूवी, अमिताभ बच्चन का, उसमें बोलता है कि जो अमीर आदमी है, जो गरीब आदमी लोग कैसे कुआं का जिंदगी जीता है, कैसे घड़ा उठाता है, आप लोग के बच्चे तो कभी देखे नहीं होंगे। इसका मतलब क्या कि आप लोग उसको बदला लेने के लिए शिक्षा में बदला कर दीजिएगा? हाँ, शिक्षा में क्या आप लोग बदला लेने के लिए शिक्षा में रिजर्वेशन दीजिएगा, कंपटीशन में रिजर्वेशन दीजिएगा, ताकि आपका बच्चा हो जाए, कल को फिर गांड में डंडा करे हमारे जैसे बच्चों को। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं अपने शब्दों पे लगाम लगा के ही बोल रहा हूं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी, अधिकारी से, क्योंकि वहां जो जज के पद पे बैठे हुए हैं, जो न्याय के देवता, न्याय के मूर्ति जिसको बोलते हैं, जज के पद पे जो बैठे हुए हैं, वो, उसमें भी कोई SC होगा, कोई ST होगा, कोई OBC होगा, कोई जनरल होगा ना, लेकिन उनमें भी किसी को फायदा मिला होगा रिजर्वेशन का, कोई बहुत ही मेहनत करके जनरल कैटेगरी का आया होगा। तो जो जज साहब जनरल कैटेगरी से नहीं होने के बावजूद भी उतना मार्क्स लाके बने हैं, तो उसके लिए मैं सैल्यूट मारता हूँ। लेकिन बाकी लोग के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि जज साहब, आपने पूरी जिंदगी अपना देश के लिए दे दिया, लेकिन आपको तो रिजर्वेशन का फायदा मिला ना, आपको
वो नजरिया तो मैं तो नहीं करूंगा। आप लोग को दूसरे को देखना तो करो, मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि भेदभाव कंपटीशन कंपटीशन नहीं होता है। जिसमें भेदभाव किया जाए वो कंपटीशन कंपटीशन ही नहीं है। आज जब कुश्ती होता है ना, कुश्ती रेसलिंग, उस रेसलिंग में भी बोलता है कि नियम होता है कुछ, कि ये ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसे लड़ाई करो। अगर उसमें भी अगर चीटिंग होने लग जाएगा तो क्या वो गेम गेम रहेगा, खेल खेल रहेगा, खेला रहेगा? वो नहीं रहेगा। पढ़ाई, आप, मैं बोल रहा हूं, आप राजनीति कीजिए, जो करना है आप लोग को, जिसको आप दलित नेता बना दीजिए। दलित नेता राष्ट्रपति है हमारे, है ना, राष्ट्रपति है ना, बने हैं ना हमारे राष्ट्रपति जी सब। तो शिक्षा में भेदभाव, जो कंपटीशन, जो 12 लाख 25 लाख कैंडिडेट लोग जो तैयारी करते हैं, खासकर जनरल कैंडिडेट वाले सब, उनको जिंदगी एक मार्क्स से वो कितना, मैं देख रहा हूं कि हाई कोर्ट जा रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूं। जस्टिस, न्याय मांगने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। आप वहां तक तो पहुंच जाते हैं अपना मांगने के लिए, लेकिन जहां बेस है, जहां मांगना चाहिए, जहां सबको एक साथ होना चाहिए, रिजर्वेशन के खिलाफ होना चाहिए, वहां क्यों नहीं हो रहे हैं? शिक्षा में रिजर्वेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज में रिजर्वेशन आप हटा दीजिए, रखिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन भविष्य के साथ मत खेलिए। मैं विनती कर रहा हूं, मेरे बातों को जनरल कैंडिडेट समझ भी पा रहे हैं, मैं विनती कर रहा हूं। आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप लोगों को लगता है कि मैं कमा किसके लिए रहा हूं? अपने बच्चों के लिए तो कमा रहा हूं। क्या करेगा आपका बच्चा वो पैसा लेके? क्योंकि आपके जो दादा दादी थे, हमारे दादा दादी के समय अलग था कि नहीं था? पहले चवन्नी चलता था, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 पैसा, ऐसे चलता था। फिर धीरे 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 बदलाव हुआ ना, तो बदलाव तो एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन शिक्षा, आपका पैसा लेके वो क्या करेगा? हो सकता है उसको मन करे कि वो अपना कमाए। आपके 50 करोड़ रुपया लेके भी वो क्या करेगा? आज झाड़ू तो मैं भी लगाता हूं अपने घर में, बर्तन तो मैं भी मांजता हूं अपने घर में, हेल्प कर देता हूं अपनी मम्मी का। छोटा लोग जो होता है, जिसको छोटा लोग, वैसे मैं छोटा लोग भी क्यों, ये तो भेदभाव करना है कि छोटा लोग और बड़ा लोग क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है यार। आज ये नजरिया हम ही लोग ने बना दिया है ऐसा कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो, वो ओबीसी है, ये जनरल है। ये तो हम ही लोग ने बना दिया ना भाई, तो हम ही लोग उसको खत्म करेंगे। हम तो कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी वाले को भी हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन वो साथ नहीं देगा। फिर बोलेंगे कि यार भेदभाव करता है जात पात में, भेदभाव करता है जात। क्यों नहीं करेंगे फिर? क्यों नहीं करेंगे जात पात में भेदभाव? फिर आप शिक्षा से हटा दीजिए ना। कहते हैं शिक्षा माँ जननी होती है, वो सरस्वती है, देवी होती है, वो उसको सब पूजा करता है। चाहे मुस्लिम भाई हो, वो कुरान पढ़ता है। कुरान में लिखा हुआ है क्या? कुरान में लिखा हुआ है क्या? मुस्लिम भाई के साथ मैं बोल रहा हूं कि अपने बच्चों को, जो जनरल कैटेगरी है, कुरान में भी एक नियम है, सिया सुन्नी, है कि नहीं? मुस्लिम भाई में भी एक है ना, सिया और सुन्नी। सिया सुन्नी का एक नियम होता है अपना, सुन्नी का कुछ अलग नियम, सिया का अपना नियम। तो सबका एक नियम बंधा हुआ है, कोई किसी के नियम को ना तोड़े, उल्लंघन ना करे, सब अपने अपने नियम में है। जो एक शास्त्र बोल चुका है कि अपने अपने नियम में सबको एक भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो नियम कहता है, एक ब्राह्मण किस हद तक जा सकता है, किस हद तक कर सकता है, वो भी वेद में लिखा हुआ है। एक छोटा जात ब्राह्मण में क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो भी वेद में लिखा हुआ है। वेद के खिलाफ कोई काम ना करे, क्योंकि वेद हमारे एक वो सबूत है। आज राम मंदिर, राम जी का मंदिर बना, रामलला का मंदिर बना, स्वामी रामभद्राचार्य जी के बयान पे बना, उनका बयान लिया गया, उन्होंने साबित कर दिया कि राम मंदिर वही था ना। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा ज्यादा, वो राजनीति वाली बात है। लेकिन मैंने देखा है कि कितना आरएसएस वाले सब भी हैं जो मुस्लिम के खिलाफ है। अरे भैया, मुस्लिम बन गया, मानता हूं सनातन धर्म था, सब लोग सनातनी है, लेकिन अब जो धर्म बन गया है वो छोड़ दीजिए ना उनके धर्म पे। भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हम बड़े तो तुम छोटे, तुम छोटे तो हम बड़े। ये भेदभाव हो रहा है शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा में रिजर्वेशन है। आप शिक्षा से रिजर्वेशन हटा दीजिए, तब लगेगा कि यार तुम्हारा बच्चा भी उतना ही मेहनत किया जितना हम लोग ने मेहनत किया। हम लोग को तो ये एहसास ही नहीं होता है कि आपके बच्चे ने क्या मेहनत किया। हमारे घर में, हमारी फैमिली में लोग आते हैं या फिर बोलते हैं हमारे ही माता पिता को कि हमारा बच्चा तो सिलेक्शन ले लिया, तुम्हारा बच्चा क्या किया? वो दर्द समझते हैं। हमारी माँ दिन रात पूजा करती रहती है, उसकी भी माँ दिन रात पूजा करती रहती होगी, जिसका जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी को ईडब्ल्यूएस पे मिल गया, किसी को। और लोग बोलेगा क्या 5 मार्क का तो डिफरेंस है,
ज्यादा तो है नहीं। अरे साला 5 मार्क्स कम समझते हो? जब हम लोग 10th पढ़ते थे, 11th पढ़ते थे, उसमें स्कूल में फी लिया जाता था कि SC ST वाले को इतना, गर्ल्स को तो है ही छूट, SC ST वाले को इतना, OBC वाले को इतना फी लिया जाएगा। मैं मानता हूं, चलो अभी इतना जल्दी रिजर्वेशन नहीं हटेगा, मैं मानता हूं, लो जैसे 10th कर लिए, 11th कर लिए, 12th कर लिए, इंजीनियरिंग या डॉक्टर या MBA 3 लाइन में लोग जाता है। लेकिन जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है बच्चा लोग, वो क्या बनेगा? वो क्या करेगा जीवन में? शादी विवाह नहीं हो पाता है क्योंकि बोलता है कि जो नौकरी लेके, और प्राइवेट में लोग धक्का खा रहा है। प्राइवेट में लोग शौक से नौकरी करता है क्या? मुझे आप बताइए ना। लोग मेट्रो में आज लोग ब्रश नहीं कर पाता है, नहा नहीं पाता है, सुसाइड कर लेता है, लोग बुढ़ा हो जाता है, विवाह नहीं होता है, और लड़की के माँ बाप बोलेंगे तुम्हारा बच्चा तो बना ही नहीं, तुम्हारा बच्चा क्या करता है? पहले के जमाने में लड़की का शादी नहीं होता था, और आज के जमाने में लड़का का शादी नहीं होता है। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? क्या करता है तुम्हारा पिताजी? कुछ भी करता हो, हमको उससे क्या लेना देना, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आप सुने होंगे ना कहानी, कि उनके बेटे को प्रमोशन मिल गया था क्योंकि उनके पिताजी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। हाँ, आप सुने थे ना वो कहानी? तो उन्होंने एक फोन कॉल किया कि जो जो जिस पोस्ट पे है उसको उस पोस्ट पे लो, नहीं तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था वैसे ही इंसान होना चाहिए। अरे यार, तुम अपने दम पे आए हो, तुम उस प्रॉब्ली, आज मैं जिस डिपार्टमेंट में जाता हूँ कोई काम करवाने के लिए, तो मैं उसका नेम प्लेट पढ़ता हूँ ना, और जब मैं उसका ठाट बाट देखता हूँ ना, तो मुझे मन करता है कि मैं एक बार पूछूं कि आप कौन से, अब मैं पूछ लेता हूं ना तो भड़क जाता है कि तुम कौन होता है पूछने वाला रे, इसको बाहर निकालो रे, बाहर। मैं क्या एक सिपाही का बेटा हूं? हाँ, मैं एक सिपाही का बेटा नहीं हूं, मैं एक उच्च ऑफिसर का बेटा हूं। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे पिताजी ने जनरल कैटेगरी होके, ब्राह्मण होके, बहुत मेहनत करके वो पद लिया, और हमारे ही गांव में इतना आदमी उस पद तक नहीं पहुंच पाया है, नहीं पहुंच पाया है। हमारी ब्राह्मण के, मिथिला ब्राह्मण में नहीं पहुंच पाया है लोग। लेकिन जो मेहनत किया उसको मिला। उन्होंने EWS पे नहीं लिया, उस समय तो EWS सिस्टम नहीं था, उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो पढ़ेगा वो बनेगा। उसमें आप लोग को, दूसरे लोग को जलन क्यों होता है? जलन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे पिताजी लोग बोलते हैं कि बहुत गरीबी से उठे हुए हैं, वो बहुत गरीबी से बने हैं, वो गरीबी समझते हैं गरीबी क्या होता है। मैंने गरीबी नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पिताजी आने वाले समय में मैं गरीबी देखूंगा ही नहीं बनूंगा, तो मैं खुद अपने आप को गरीब महसूस करता हूं। आज मेरे पास 5 रुपया नहीं है, 10 रुपया नहीं है, मांगना पड़ता है मुझे, मैं गरीबी से बदतर हूं। मैं जन्म तो लिया हूं ब्राह्मण फैमिली में, मैं हूं तो पंडित, लेकिन मैं बदतर हूं, बदतर, गरीब से बदतर हूं। एक लड़की रो रही थी, उसका नीट का एग्जाम नहीं निकला, इंटरव्यूअर पूछ रहा है, वो बोल रहा है मैं जनरल कैंडिडेट हूं ना। और दोस्ती यारी हम लोग क्यों करें? तब तो दुनिया चलेगा। OBC से बोलेगा हम लोग जनरल हैं, OBC से दोस्ती मत करो। मैं भेदभाव करने नहीं बोल रहा हूं, शिक्षा से रिजर्वेशन हटाने बोल रहा हूं। ये जो कंपटीशन का जो भेदभाव कंपटीशन है, उससे रिजर्वेशन हटाने बोल रहा हूं। आप वो कैसे हटेगा? आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? मोबाइल लेके शॉर्ट्स तो देखेंगे, गंदा गंदा मूवीज देखेंगे, बीवी के साथ में सोएंगे, बच्चों के साथ में अपना बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, और फिर वही पेरेंट्स बच्चों को बोलेगा कि पढ़ती नहीं हो रे, पढ़ता नहीं है रे, किया क्या तुम, किया क्या। उनका फ्रस्ट्रेशन जायज भी है और नाजायज भी है। क्योंकि अगर यदि हम जैसे बच्चे अगर बोले, और सुसाइड जब कर लेता है तो हाय राम मेरा बेटा मर गया, बेटी मर गई, सब मर गया, न्यूज रिपोर्ट में आ गया, शोक मनाएंगे, बस हो गया। दर्द नहीं समझते हो छोटे छोटे बच्चे का। कोटा जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, कोटा। मैं तो नहीं गया कोटा, मैं तो नहीं गया कहीं पे, मेरा JNU में सिलेक्शन नहीं हुआ, DU में सिलेक्शन नहीं हो पाया, रिजर्वेशन के वजह से। और जहां हुआ, जहां मेरे को, मैं हकदार था, मैं एग्जाम क्वालिफाई किया, पढ़ाई किया। मेरे सामने, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है पढ़ाई का, क्योंकि मेरे पिताजी बोलते हैं कि मैं प्राइवेट में 1 भी रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही उस लेवल का, उस कंपटीशन का तैयारी करके आया हूं, एक सीट जीत के आया हूं, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं करेगा? उनका कहना सही है, लेकिन वो चीज आज के डेट में मेरे जैसे बच्चों का, कई बच्चे हैं ऐसे, वो दर्द समझ नहीं पा रहे, जिनके पिताजी नहीं कमा पाते हैं उतना, वो क्या करेगा? और जो जनरल कैटेगरी है, मुझे बताइए,
जिनके पिताजी लाखों लाख करोड़ों रुपया मेडिकल में नहीं दे सकते हैं, क्या उनका बच्चा वो प्राइवेट में देता है? जमीन बेच देता है, सब कुछ बेच देता है, उसका जान का कीमत नहीं? क्या जनरल कैटेगरी वाला सुसाइड नहीं करता है, मरता नहीं है? आज हमारे देश की ये स्थिति आ गई है कि सुसाइड करना पड़ जा रहा है। लड़की बोलती है कि तुम बना नहीं, अरे बनने के पीछे है कंपटीशन में भेदभाव। लड़की का माँ बाप बोलेगा तुम बना नहीं, तुम्हारा विवाह नहीं देंगे, अपनी बेटी को नहीं देंगे, और लड़की बोलेगी अरे तुम तो बने नहीं, तुम तो किए नहीं, किए किया, इतने उम्र के हो गए, किए किया। वो दर्द नहीं समझ में आ रहा है जनरल कैटेगरी का, वो दर्द समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बना। आज कोई आईएएस पांडे हैं, अब उनके पिताजी क्या करते थे, ईडब्ल्यूएस से बना है कोई आईएएस पांडे, आदित्य पांडे। मैं नहीं जानता कि उनके पिताजी का क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस पे बने हैं। जनरल कैटेगरी को बोलता है लो लड्डू ले दिए, खुश हो जाओ। अपना जब वोट मांगने का वक्त आता है ना, नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी हो, तो हाँ हाँ हम सब हैं, हम पोस्ट। एक काम कीजिए, अगर आप हम लोग एक विनती करते हैं सरकार और कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से हम लोग विनती करते हैं कि जितना एससी एसटी को आप लोग एज रिलैक्सेशन देते हैं, 40 साल तक एग्जाम दे सकता है, उतना हम लोग को भी दे दीजिए, उतना अटेम्प्ट हम लोग को भी दे दीजिए। एक तो साला अटेम्प्ट कम, मैं सही बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं, एक तो अटेम्प्ट कम कर दिया धीरे धीरे कि इतने अटेम्प्ट से ज्यादा आप लोग दे नहीं सकते जनरल कैंडिडेट। ऊपर से जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ भी है, ऊपर से फिर बोलता है एज भी आपका इतना ज्यादा है, एज इतने एज के बाद में आप दे नहीं सकते हैं। मतलब चारों तरफ से हम ही मतलब बदला अच्छा लिया है। अब मैं बी आर अम्बेडकर जी को मैं बोलूंगा तो लोग बोलेगा बी आर अम्बेडकर जी को क्या गलती है, उनके मन में क्या चल रहा था, ऑन कैमरा कोई आके बोल सकता है। मैं बी आर अम्बेडकर, हो सकता है बी आर अम्बेडकर जी ऐसा नहीं सोचे हो, लेकिन आप लोग के आने वाले समय में ऐसा किया हो लोग, उनकी क्या गलती है? हो सकता है उनकी कोई गलती नहीं हो, लेकिन वो 10 साल के लिए बना के तो चले गए, लेकिन उसको बढ़ावा दे दिया पूरा सरकार लोग। और जनरल कैटेगरी वाला मुंह बंद करके बंद है, बैठा हुआ है, चाहे वो मिश्रा जी हो, झा जी हो, चौधरी हो, जो भी जनरल कैटेगरी में आता हो, खान हो, मुस्लिम भाई भी तो आते हैं जनरल कैटेगरी में, जो झूठे फूस का मतलब झूठ बेमतलब का जो आप लोग राजनीति देखते हैं, न्यूज देखते हैं, फलाना यूक्रेन में ये हुआ, वहां चिल्लाना ये हुआ, लड़की का रेप हो गया। अरे आप अपने बच्चे के लिए आवाज उठाइए ना। आप लोग नहीं चाहते हैं क्या कि आपका बच्चा बने, पढ़े, और नहीं बनता है, नहीं करता तो बोलते हैं निकम्मा है, नहीं बन पाया, प्राइवेट नौकरी करता है, इंजीनियरिंग का प्राइवेट में वो गांड घिस रहा है, ऐसा ऐसा लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं पेरेंट्स लोग बच्चों के सामने। और फिर बोलेगा कि बना नहीं, तुम बनने वाला ही नहीं था, मैं कैसे बन गया। यही एग्जाम्पल देते हैं ना पेरेंट्स लोग, मैं कैसे बन गया। कितने पेरेंट्स लोग बोलेंगे क्या इतना सीट है तो कम से कम इतना भी तो सीट है। मैं ऐसे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं, इतना सीट के लिए कितना बच्चा है और कितना कंपटीशन है, और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी घोटाला होता है। उतना सीट में जो एससी एसटी ओबीसी है उसको भी वो सीट दे दिया जाता है जो जनरल का मार्क्स लाता है। उतने भी सीट में 30 सीट में 40 सीट में जनरल कैटेगरी का जो सीट है। इसलिए एक ही काम है, आप लोग आवाज उठाइए। 2024 में सरकार बदलेगी, बिहार की बदल गई, सोच बदलिए, सब कुछ बदलिए। आप लोग तो खुद बन गए, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं बना, कुछ भी नहीं किया। अरे आप लोग आवाज उठाइए ना, बच्चा लोग आवाज उठाए ना, एक ग्रुप बनाए ना। क्यों नहीं बोलते हैं घर में बैठ के, क्यों नहीं, मैं बोलूं क्यों नहीं बोलता, क्योंकि उसका बाप बन गया है आईएएस, उसका बाप बन गया है आईपीएस, उसका बाप बन गया है एक अच्छा पोस्ट पे। तो वो लोग, बच्चा लोग सोचता है क्या मेरा बाप तो है ही, मेरा बाप तो मुझे आने वाला 3-3 पुश्त, मेरे ही घर में 3-3 पुश्त को लोग पाल देता है। तो सोचता है सरकारी अधिकारी है या कोई काम जनरल कैटेगरी है तो मेरा बाप तो है ही, मेरी माँ तो है ही, मेरा दादा तो है ही, मेरी दादी तो है ही, पेंशन पे जी लेंगे, पेंशन पे खा कर लेंगे। मेरे जैसा बच्चा पेंशन नहीं, पेंशन से चिढ़ता है, अपने बाप का एक पैसा लेना नहीं चाहता है मेरे जैसा बच्चा। हम लोग का मजबूरी है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग सरकार से क्या विनती करें, कौन से सरकार से विनती करें? जो जनरल कैटेगरी में उससे सरकार से विनती करें, या जो ओबीसी है। और ज्यादा बोलेंगे तो जनरल कैटेगरी का मैं मेंटेलिटी पे थूकता हूं। मैं इसलिए थूकता हूं क्योंकि तुम लोग निकम्मा हो, कुत्ता हो, कमीने हो। तुम लोग घर पे बैठते हो और आवाज नहीं उठाते हो, समझे? तुम लोग एक ग्रुप बना के आवाज नहीं उठाते हो, दोगला हो, हिजरा हो, हिजरा हिजरा।
मैं गलत वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्रोध आ रहा है, एक एक मार्क्स की वजह से जान चला जाता है जनरल कैटेगरी का। क्यों? क्योंकि SC ST OBC को चलते हुए आया है, क्योंकि बड़ा जात जो है छोटा जात पे बहुत ही वो किया है, आक्रोश हुआ है। तो अब ये बदला लेने का नया तरीका निकला है, आरक्षण बदला लेने का, है ना। पढ़ाई लिखाई में वो भी मैं कह रहा हूं ना, सारी फैसिलिटी आप छोटे जात को दीजिए, सब दीजिए, जो हम लोग को भी मिलता है, सबको मिलता है, सब दीजिए। नहीं, पढ़ाई लिखाई में बराबरी कीजिए, भेदभाव मत कीजिए। पढ़ाई लिखाई में किस बात का भेदभाव? जो बच्चा जब कंपटीशन का 12 घंटा मेरे जैसे बच्चा लोग तैयारी करता रहता है और 1 मार्क से 12 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा एक एग्जाम था 3 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ दरोगा का, आपको पता है। मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं आ गया ना, ब्राह्मणों के मजदूरी पे आ गया, पिताजी अच्छे अधिकारी हैं तो आ गया ना, रोड पे सड़क छाप हो गया। मतलब मैं उच्च कोटि होके भी मैं तो SC ST बन गया। SC ST वाले कहते हैं कि हमारा दर्द तो सह के देखो, हमारे जैसे कुएं में आके काम तो कर, गटर में साफ करके तो देखो। आज ब्राह्मण का बच्चा भी गटर साफ करता है, शर्म नहीं आता है? जनरल कैटेगरी वाले को मैं बोल रहा हूं, शर्म नहीं आता है? गटर साफ करना बुरी बात नहीं है, कीजिए, होगा ही। लेकिन पढ़ाई में आरक्षण क्यों? पढ़ाई में आरक्षण क्यों? हाँ, मैं रोऊं, मैं विनती करूं, मैं हर रात मेरे जैसा बच्चा रोता होगा, आत्मा कांपती होगी, किस देश में मैं जन्म ले लिया, किस भारत मां के कोख से मैं जन्म लिया हूं। हर बच्चा सोचता होगा ये पढ़ाई के आरक्षण में। अब बोलेगा कोई भी नहीं, हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि जो बोलेगा दरोगा बोलेगा अरे अरेस्ट करो रे, जज में बोलेगा अरे उसको अरेस्ट डालो रे। मनीष कश्यप जी को 9 महीना जो बिहार का मनीष कश्यप है उसको डाल दिया 9 महीना। सत्यमेव जयते, सत्य बात है ये। पढ़ाई में रिजर्वेशन किस बात का? क्यों पढ़ाई में रिजर्वेशन? किसके पास? आज भारत की सरकार गांव गांव सड़क बना दिया, गांव गांव। आज 5 साल के लिए पहले लोगों को खाने को अनाज नहीं मिलता था, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो, ब्राह्मण हो, डोम हो, चमार हो, दुसाध हो, हाँ, राजपूत हो, भूमियार ब्राह्मण हो, उन लोग को नहीं मिलता था पहले अनाज। आज 5-5 साल का कोटा मिलता है अनाज का, सबका पेट भर रहा है। पेट भर रहा है तो क्या मतलब आपका बच्चा नहीं बने, पढ़ाई लिखाई नहीं करे, खाली वो 10th करे, 11th करे, 12th करे, जिसको साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेना है वो ले, और उसके बाद फिर अपना जिंदगी में सेटल हो जाए, कंपटीशन की तैयारी ना करे। और नहीं तो यूट्यूब पे लोग क्यों आता है रील्स बनाने के लिए फालतू का? हाँ, आज आप हमारे मिथिला में आके देखिए ना, जनरल कैटेगरी होने के बावजूद उसका बच्चा लोग दुकान चला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है। जिसको बिजनेस में मन है वो बिजनेस करता ही है, लेकिन जिसको कंपटीशन का पढ़ाई करने का मन है उसमें रिजर्वेशन की वजह से उसका नहीं हो पाता है सिलेक्शन, और घर में गाली सुनता है अड़ोस पड़ोस लोग, यहां तक कि उसका विवाह नहीं हो पाता है, विवाह नहीं हो पाता है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के लिए या कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के लिए या फॉरेन का एग्जाम देने के लिए, आप एग्जाम किसको बोलते हैं? एग्जाम कंपटीशन का मतलब क्या होता है मुझे समझा दीजिएगा। कंपटीशन का मतलब होता है बराबर, इधर भी 2 इधर भी 2, 2 इक्वल टू 2। ये नहीं कि 1 इक्वल टू 2 या 1 इक्वल टू 10, इसको नहीं बोलते हैं बराबर। यहां तो बराबर का युद्ध ही नहीं है। जब बराबर का युद्ध नहीं है तो फिर बराबरी का बात क्यों करते हो? जब बराबर का युद्ध ही नहीं है तो बराबरी का बात क्यों करते हो? और जनरल कैंडिडेट का, स्टूडेंट का बच्चा, माँ बाप लोग, हमारी बेटी का शादी नहीं हुआ, हमारे बेटे का, आजकल तो लड़का का शादी नहीं हो पाता है। गलत बोल रहा हूं क्या? शादी विवाह नहीं करना है क्या? शादी विवाह करना भी एक मोक्ष प्राप्ति करने के बराबर होता है। मोक्ष नहीं प्राप्त करना है, जीवन लिए है तो कुछ अच्छे काम के लिए ना। अरे जो अधिकारी है, जो कंपटीशन सच में आज बन के गया है, उतना मेहनत करके गया है, वो उस पोस्ट की गरिमा, उस कुर्सी की महिमा जानता होगा, वो अच्छा काम करेगा। आज सरकारी दफ्तर में भटकना पड़ता है, कामचोर लोग बैठे रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों हो। क्या पता वो EWS बन के गया हो, क्या पता वो EWS से गया हो, कोटा से। और अगर अच्छा ईमानदारी से काम करता हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो EWS से गया है। जनरल कैटेगरी उस नजरिए से उसको देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो उतना सोचता ही नहीं है, मेरा तो हो गया ना, दूसरा भाड़ में जाए, मेरा तो हो गया ना, दूसरा भाड़ में जाए। यदि सब लोग यही सोचते रह जाए अपने घर में, तो ना आपका बच्चा बनेगा,
ना ये देश तरक्की होगी और ना ये कभी रिजर्वेशन और आरक्षण खत्म होगा और ये भेदभाव खत्म होगा। आज भेदभाव के कारण लोग गला मार दबा देता है, सुसाइड हो जाता है, मारा काटी हो जाता है, चीरा फाड़ी हो जाता है, मार काट हो जाता है। थाना पे जाके देखिए ना, थाना में कितना केस है। मैं तो थाना थाना और कोर्ट हम हमेशा जाता रहता हूं मैं। क्यों? काम करवाने के लिए, सही काम करवाने के लिए। और जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं कि जो ओबीसी SC ST के लोग अधिकारी हैं जो मेरे बात को नहीं समझ पाते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे कि आज मैं उसके जगह पे होता तब मैं समझाता कि कानून क्या है, नियम क्या है। अगर मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी होने के बावजूद नहीं हुआ, मैंने पढ़ाई नहीं किया, तब मुझे एक अफसोस होता कि हाँ भाई, सबके लिए नियम एक समान था जिसमें कि उन लोग का हो गया और मेरा नहीं हो पाया। तब मुझे अफसोस होता। अभी मुझे अफसोस इसलिए बात का हो रहा है, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्तों का हो जा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जितना मार्क्स मैं लाया हूं उसका आधा का आधा मार्क्स पे उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। जब मेरे पास सैमसंग का फोन 15-20 हजार का फोन और उसके पास SC ST होने के बावजूद, OBC होने के बावजूद आईफोन। मेरे पिताजी अच्छे पद पे, उसके भी पिताजी भी एक पद पे, चाहे वो गरीब हो या पद हो, जो भी हो। मैं ये वैन हुसैन का जैकेट पहना हूं 6,000 का, तो वो पहनेगा गुस्सी का 10,000 का। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी बिजनेसमैन है, तो कुछ भी है, या किसान का बेटा ही। आप देख लीजिए ना, बोलते हैं जय जवान जय किसान। किसान का बेटा का फैसिलिटी देखिए। जो जायज किसान हो, अपने बच्चे को पेट पाल के कमाता है, बनाता है, बहुत मेहनत करता है एक किसान। लेकिन पढ़ाई लिखाई में रिजर्वेशन कैसा? आज मैं जिस कोचिंग में IIT का पढ़ता था, ठीक है, IIT वाला जब मैं क्लास का तैयारी करता था, तो उस कोचिंग में मैं देखता था एक किसान का बेटा भी था, एक MLA MP का भी बेटा पढ़ाई करता था, और एक हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के जो अधिकारी, जो सरकारी हैं, वो भी पढ़ाई करते थे। लेकिन वो जो शिक्षक बोर्ड पे पढ़ाता था, वही चीज मैं भी समझता था, वही चीज किसान का बेटा भी समझ रहा है, वही चीज डोम का बेटा भी समझ रहा है, चमार का बेटा भी समझ रहा है, और उसका सिलेक्शन हो गया और हम लोग लटक गए। अंतर कैसा फिर पढ़ाई लिखाई में? बात करते हैं आप लोग, किसी को लड्डू देगा तो वो लड्डू क्यों नहीं लेगा, तो फिर वो नजरिए का अंतर मत रखिए। आप लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं मैं, आप लोग ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, मत दीजिए, देना बंद कीजिए, हड़ताल कीजिए, अपना हक मांगिए, अपने बच्चों के लिए मांगिए। नहीं तो बच्चों को कोसना बंद कर दीजिए कि बना नहीं। बाप मर जाता है बीमारी से कि मेरा बच्चा बनेगा, रात रात भर बच्चा रोता रहता है। आप दर्द समझ रहे हैं? मुझे क्या जरूरत है बोलने का? बाप माँ का कष्ट, आपके भी माँ बाप है, एक छोटा जात का भी माँ बाप है, एक हमारे भी माँ बाप है, आपके भी लोग माँ बाप मेहनत करते हैं, सब मेहनत करता है, हमारे भी माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा तो नहीं कि बिना मेहनत किए लोग करता है, निवाला चले जाता है। बाप का पैसा लेके कौन पलना चाहता है? कोई अभागा ही होगा जो बाप का पैसा पे पलना चाहता होगा। रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए ना। माँ का दूध का हिसाब तब देखेंगे ना, कौन बराबर का लड़ाई लड़ता है, तब देखेंगे ना। आप पढ़ाई से रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, आप हर चीज में रिजर्वेशन रखिए, सब फैसिलिटी में रिजर्वेशन रखिए, खाने पीने के लिए भी उन लोगों को दे दीजिए, लेकिन पढ़ाई से रिजर्वेशन हटा दीजिए ना। एक समान, एक कट ऑफ रखिए ना। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? समाज का ताना, देश का ताना, खासकर अपना परिवार का ताना कितना सुनना पड़ता है। वो जहर है हम लोग के लिए, जहर। हर दिन जहर से गुजरना पड़ता है। ऐसा लगता है कि प्राइवेट नौकरी करें ना करें, मर जाए। अपने बच्चे लोग को जो बहुत अच्छे पोस्ट पे है, IAS है, IPS है, जिसका बच्चा नहीं पढ़ पाता है, लाखों करोड़ रुपया अपने बच्चे पे खत्म करके विदेश भेज देता है, MBA करवा देता है, वाह। लेकिन जिनके पापा नहीं देंगे, वो बच्चा क्या करेगा? उसके पास तो वही उम्मीद है कि पढ़ाई करे, और जब उसका सिलेक्शन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 12 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं रह जाता है, क्या दुख होता है। उसके माँ बाप को तो ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ईमानदारी का कमाई है ना, ईमानदारी का कमाई है।
घूस का कमाई तो है नहीं। जो बहुत घूस कमा रहे हैं, ब्लैक मनी कमा रहे हैं, तो अपने बच्चों को दे देते हैं, वो बच्चा कभी सक्सेस नहीं होगा। घूस का कमाई नहीं है ना, ईमानदारी का कमाई है, हमारे बाप दादा की ईमानदारी का कमाई है। आज छोटे कास्ट का लोग, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, पढ़ाई लिखाई में रिजर्वेशन लेके उतने मार्क्स का फायदा उठा के कोई कलेक्टर बन जाता है, और जब अपना फरमाइश, जब हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है तो लेके जाओ, तो अपना वो रंगदारी दिखाता है, अपना अफसरगिरी दिखाता है। उसको क्या बोल सकता हूं? हाँ सर, जी सर, हाँ सर, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि वो अपने पूर्वज का जन्म का बदला निकाल रहा है, हम लोग से बदला निकाल रहा है कि तुम लोग का पूर्वज लोग ने जो है हम लोग को बहुत जुल्म उठाया है। अरे शिक्षा से आप लोग बदला निकाल रहे हैं, शिक्षा में आप लोग फायदा उठा के बदला निकालिएगा उस पोस्ट को ग्रहण करके। और हम लोग ऐसे डर डर के चाहिए, डर डर के रहे ना, आप डर के रहिए ना, हम लोग डर के रहना चाहते हैं। शिक्षा से रिजर्वेशन हटा दीजिए। चाहे मंत्रीगण हो, माँ का दूध पिए ना, चाहे एक मंत्री भी तो माँ का दूध पी के बड़ा हुआ है। हाँ, माँ का दूध का कीमत कोई दे सकता है क्या? लोग कहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद और वंदे मातरम का मतलब समझते भी हैं। सब लोग बोल रहा है 5 मार्क्स से क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स से क्या हो जाएगा। अरे 5 मार्क्स 2 मार्क्स से क्या हो जाएगा? 1 मार्क्स से 0.1 मार्क्स सिलेक्शन नहीं होता है रिजर्वेशन की वजह से। और SC ST OBC का सोच तो देखिए, OBC और EWS का सोच तो देखिए जनरल कैंडिडेट के प्रति, कि 5 मार्क्स से, क्योंकि उसका तो हो गया ना, हमारी परिवार में उसका तो हो गया ना, उसको उस सबसे फिर लेना देना नहीं है। तुम कितना भी भाषण मार दो, बोला ना मैं, छक्का बन के आप लोग घर में बैठिए, दाल भात का कौर खाइए, अपने प्रभु का गुणगान गाइए, क्योंकि प्रभु तो कभी किसी के साथ भेदभाव करते नहीं है। ऐसे ही बाबा जी के सब जाते रहिए। वो प्रेमानंद महाराज जी है ना, ब्राह्मण, वो जो बोलते हैं, वो क्या माता पिता से हम लोग को शिक्षा नहीं मिला है क्या? स्पेशल चीज बोलते हैं क्या? पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना 12 घंटा 13 घंटा का पढ़ाई, और रिपोर्टर लोग जब जाता है उसे, आप कितना घंटा पढ़ते थे, आप कैसे पढ़ते थे? अरे ये क्या बात हुआ? आप शिक्षा से रिजर्वेशन हटा दीजिए ना, सवाल ही हट जाएगा। कितना घंटा पढ़ते थे और क्या करते थे, सब बराबर करता था, जिसको जो पढ़ा उसका हुआ। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं मेहनत की हम लोग? यही सच्चाई है, यही भारत है, यही आप लोग का मुंह में गोलगप्पा है। क्योंकि आपके पिताजी बहुत अधिकारी, अच्छे अधिकारी हैं, कमाते हैं जनरल कैटेगरी के, तो बेटा का पुस्त पर पोता तक तुम्हारा बाप ही उसका ठेका लेके ठीक ही कर देगा। इतना पैसा कमा रहा है तुम्हारा बाप, मतलब तुमको नौकरी करने का कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारे बदले भी तुम्हारा बाप ही नौकरी कर दे, तुम्हारे बदले भी तुम्हारा दादाजी ही नौकरी कर दे, तुम लोग को नौकरी करने का कोई इच्छा नहीं है ना? इसलिए तुम लोग आवाज नहीं उठाते हो, तुम लोग बस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहते हो। बस आज के दिन में आंसू बहाया, बोला एक दूसरे को, हाँ हटना चाहिए, हाँ वो हटना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? एक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एक आवेदन सब लिख के साइन करके देना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मोबाइल में बस गंदी गंदी मूवीज देखनी चाहिए और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कीजिए बस। और जब कोई विकल्प नहीं होता है तो पापा को बोलिए कि मेरा प्राइवेट में वहां करवा दीजिए, प्राइवेट में कर दीजिए। और जिसके पिताजी प्राइवेट में नहीं कर पाते हैं, जमीन जायदाद घर द्वार सब बेच के जब एडमिशन कराते हैं, जब नहीं बन पाता है तो सुसाइड कर लेता है। ऐसा जनरल कैटेगरी का लोग भी बुजदिल है, जनरल कैटेगरी का लोग बुजदिल, जो बोलता नहीं है, अपना हक नहीं लेता है, बुजदिल है, बुजदिल, बुजदिल है। आप लोग को आवाज उठाना चाहिए, शिक्षा से रिजर्वेशन हटा दीजिए ना, आप सब चीज में रखिए, आवाज उठाना चाहिए आपको। हाँ, जो डिसेबल पीपल है उनको आप दीजिए, चाहे वो जनरल में आते हो, ऐसे उनके लिए आप रखिए, मैं भी मानता हूं उनके लिए रखिए। लेकिन जो अच्छा आदमी है, फिट है, जो चल फिर सकता है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, उसके लिए रिजर्वेशन भेदभाव मत कीजिए तब। क्योंकि हम लोग कोई भी डिपार्टमेंट में जाएंगे ना,
आने वाला हम लोग कहते हैं देश का भविष्य है हम लोग, और देश का भविष्य ही जब रो रहा है, देश का भविष्य ही में जब भेदभाव हो रहा है, और देश का भविष्य में ही जब ऐसा कारनामा देखने को मिल रहा है, बद्दुआ तो लगेगा, ये भेदभाव तो होगा ही, और ये आग में पूरा देश जलेगा ही जलेगा, जलेगा ही जलेगा। भले ही हम लोग का जो है किस्मत कहीं भी ले जाए। देखते नहीं है, कोर्ट में जाते हैं काला कोट पहन के, दिन भर कमा के 500 रुपया 600 रुपया, उसी में कोई अच्छा भी कमा लेता है। लेकिन क्या पता जो वही आदमी अच्छा कमा रहा होगा, जिसका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स जनरल कैटेगरी का, वही वकील अच्छा कमा रहा होगा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वही आज कमा रहा होगा प्रोफेशनल डिग्री से। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत मेहनत किया है। जैसे अवध ओझा सर जी, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, वरना आज वो कलेक्टर होते हैं, वो हिला देते देश को। हिला तो अभी भी रहे हैं शिक्षक के रूप में, वो हिला तो अभी भी रहे हैं, लेकिन वो और अच्छे से उनका मन का इच्छा तोड़ दिया सरकार ने, तोड़ दिया, आप लोग ने तोड़ दिया, आप लोग ने तोड़ दिया उनका, उन जैसे कैंडिडेट का पूरा जिंदगी उन्होंने दी। वो बार बार कहते हैं मैं रेस्टोरेंट में काम किया हूं, मैं होटल में काम किया हूं, मैं दुख दर्द में काम किया हूं, ऐसे तमाम जनरल कैटेगरी है, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दिया। आज वो भी आवाज उठा सकते थे। आज वो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कितना पूजा करते हैं, हर लेक्चर आप सुन लीजिए अवध ओझा सर का, मानना चाहिए मानना चाहिए। लेकिन वो 10 साल के लिए जो बना के गए थे, उनका सोच में क्या था वो तो हम नहीं जानते। शिक्षा से आप हटा दीजिए ना, बार बार मैं बोल रहा हूं। उसके बाद खान सर का कहना है कि हम लोग छोटा जात का गरीबी नहीं देख सकते। यही ना, हम लोग गरीबी नहीं देख सकते, हम लोग तो नहीं बनेंगे वैसे भी हम लोग गरीब हैं, हम लोग तो नहीं बने वैसे भी हम लोग गरीब है। आपका बच्चा तो वैसे भी बन जा रहा है, वैसे भी वो अमीर है। गरीब अमीर क्या होता है इसमें? खान सर क्या बोल दिए हैं इसमें, नया बात क्या बोल दी है गरीब अमीर का? और SC ST OBC वाले तो आवाज कभी नहीं उठाएगा, मैं जानता हूं, कभी नहीं उठाएगा। उसको फायदा मिल रहा है ना, और सही मायने में कहूं तो वो डरपोक भी हो सकता है। डरपोक इसलिए हो सकता है, वही बच्चा डरपोक नहीं होगा SC ST OBC में जो बहुत मेहनत करके चैलेंज कर रहा होगा, जनरल कैटेगरी का इतना मार्क्स ला रहा होगा, उसका तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन वो SC ST OBC सपोर्ट भी करेगा जो जिसको अपने शिक्षा पे भरोसा है, जिसको अपने ताकत पे भरोसा है, उसको वो हम लोग के सपोर्ट में करेंगे। लेकिन वो बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे जिसको फायदा मिल रहा है रिजर्वेशन का पढ़ाई लिखाई में। शर्म नहीं आता है आप लोग को? आप लोग बेशरम हैं। बोला ना, छक्का छक्का जैसा आप लोग घर में रहिए, अपने बच्चे का भविष्य के साथ खेलते हैं, और बच्चे को ही कोसते हैं कि बना नहीं रहे, बना नहीं, निकम्मा है, बाप का पैसा का कमाई खाएगा, बीवी को बाप का पैसा का खिलाएगा, ऐसा ऐसा लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जैसे बच्चे रोते हैं बैठ के। कहां से ये देश का पॉलिटिक्स ठीक होगा? कहां से, कैसे ठीक होगा? 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है, समझ रहे हैं? 1 मार्क्स का मतलब 1 साल बर्बाद हो जाना। 1 साल कम है, उसका भरपाई कोई भगवान या कोई कर पाएगा? 1 साल में तो लोग दुनिया बदल देगा, 1 साल में लोग दुनिया बदल देगा। अगर 1 मार्क्स का भेदभाव नहीं होता तो आज आपका बच्चा कलेक्टर बन सकता था, आज आपका बच्चा वो डॉक्टर बन सकता था, और अच्छा इलाज देके देश का भविष्य बदल सकता था। मैं गलत बोल रहा हूं क्या जनरल कैटेगरी वाले? EWS का लोभ के कारण आपका बच्चा तो बन गया, और वही बच्चे अपनी फैमिली में आके हमारा बच्चा तो बन गया, सुनते ही होंगे ना आप लोग। EWS का लालच नहीं चाहिए मुझे तो वैसे भी नहीं मिलेगा। मैं गया था EWS का फेक बनवाने के लिए। फेक काम मैं नहीं करता, गलत काम मैं नहीं करता। फेक बनवा के मैं नौकरी ले लूंगा, और नौकरी लेने के बाद में पता चला इंक्वायरी बैठा तो होता है ना, सस्पेंड, निकल जाता है, कलंक अलग। गलत काम नहीं। अभी क्यों नहीं आवाज उठा रहे आप लोग? मैं ऐसे माँ बाप, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे गार्जियन से विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, तहे दिल से विनती कर रहा हूं कि अपने बच्चों के साथ में आइए, सड़क पे आइए, आवाज उठाइए। घर में बैठे रहने से, ऐसी जिंदगी से क्या कीजिएगा? खुद तो आप सरकारी नौकरी या खुद तो कोई काम कर रहे होंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ
आपका पैसा नहीं चाहिए। हम जैसे बच्चों को आपका पैसा नहीं चाहिए। कोई हरामी और कोई निकम्मा ही होगा जो अपने बाप का पैसा लेता होगा, जिसको इच्छा होता होगा अपना बाप का पैसा पे खाए। हम जैसे बच्चे को मन नहीं है। हम लोग का बच्चे का, हम लोग वो माँ का दूध पी के बड़े हुए हैं जो अपने कमाई से अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, सर उठाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं हो पाता है। 2-3 मार्क्स से 12 मार्क्स से ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन मजबूरी, ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं ना है। देखते नहीं है 12th का बोर्ड में भी 95% किसी को आता है, किसी को 60% आता है। तो जरूरी नहीं है जिसको 60% आता है वो पढ़ाई में कमजोर है। और ऐसे बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके, एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके साबित कर चुके हैं कि जिसको, जो इंसान 10th फेल 12th फेल भी है, सचिन तेंदुलकर 10th फेल, लेकिन आज वो क्रिकेटर है। गेम में रिजर्वेशन है या जो भी चीज में रिजर्वेशन है वो अलग चीज है, पढ़ाई में रिजर्वेशन। शिक्षा के साथ मजाक बन गया। शिक्षा के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। जो उस पद पे बैठा हुआ है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पद पे, उसको कष्ट समझना चाहिए। वो अपने राजनीति के वजह से, वोट बैंक के वजह से हम लोग को गरीब सड़क पे ले आया। हम लोग तो ऐसा जिंदगी समझिए कितने साल से जी रहे हैं, एक जेल में रह रहे हैं। जेल में सुबह उठो, पढ़ाई करो, बाथरूम में उठो, पढ़ाई करो, 24 घंटा पढ़ाई के बारे में सोचो, नहीं हुआ तो मर जाओ, ताना सुनने के लिए तैयार रहो। विवाह नहीं हो पाया तो उम्र हो गया, लड़की कोई देता नहीं, लड़की पटाने तक का भी हम लोग जाएंगे तो लड़की को कोई पट जाए तो लड़की पटती भी उस पर। लड़की का सोच देखिए, लड़की को क्या टेंशन। लड़की लोग तो बोलेगी कि यार मेरा तो नहीं, तो उसका माँ बाप उसको बोलेंगे चल रहे तू पढ़ने वाली नहीं है, शादी विवाह करके भेज देता है। पढ़ना तो चाहती ही है, रिजर्वेशन की वजह से नहीं हो पाता है। मेरे घर में भी बहन है, रिजर्वेशन से नहीं हो पाता है। कमजोर तो नहीं है, 12th में ही 98% लाई, कमजोर तो नहीं है। मैं अपने घर का बात बता रहा हूं, कमजोर होती तो 98% क्यों। रिजर्वेशन की वजह से कंपटीशन नहीं हो पाता है और घर में सुनने को मिलता है। और लड़की लोग का तो शादी विवाह हो जाएगा, और शादी विवाह भी लड़का लोग उसको चाहिए डॉक्टर इंजीनियर, जो हम हैं वो लड़की भी क्योंकि आप बने नहीं। रिजर्वेशन आपका, वही मैं बोला ना आपको, आप हम लोग को उतना एज दे दीजिए ना, एज में बढ़ोतरी कर दीजिए ना जनरल कैंडिडेट का, हम लोग को भी जितना SC ST वाले को देते हैं, आराम से तैयारी करेंगे। एक तो एज कम, एक तो अटेम्प्ट नहीं, मजाक बना दी है। और आप लोग में एक आदमी कहता है आवाज उठाने से लोग सब जब साथ देता है तो क्रांति आ जाती है। मैं तो बोल रहा हूं, मेरे साथ कौन पीछे बोल रहा है, आइए ना आप लोग, मैं तो अपना कमेंट कीजिए ना, मुझे कमेंट कीजिए, मेरे को सुनिए ना। क्यों आप पैसा कमाने के पीछे पड़े तो हुए हैं यार, नहीं हो रहा है तो मैं किसी का तो सुन रहा था अनरिजर्व के बारे में, अरे हमारे बोलने से क्या होगा, अरे बेवकूफ तुम्हारे बोलने से ही होगा। एक एक आदमी एक एक बूंद से समुद्र हो जाता है, क्यों नहीं होगा। जब छोटा लोग, छोटा जात वाला सब एक इकट्ठा, देखते हैं उन लोगों ग्रुप में कितना गठबंधन वो रहता है, पूरा गठबंधन रहता है। बड़े जात में ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बड़े जात में। बड़ा जात अपने ही जात को खाता है। हम ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, हमको शिक्षा का घमंड, तुमको भी शिक्षा का घमंड, वो टोकता ही नहीं है। यही तो ले डूबा, यही सोच तो ले डूबा, अपने अपने बच्चों को ले डूबा। अरे बेशर्मो, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मेरी बात को आप समझिए, आइए आवाज उठाइए, क्योंकि हर घर से अगर एक एक आवाज उठेगा जनरल कैंडिडेट के बिहाफ में तो कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बदलाव हो सकता है। मेरे जैसा बच्चा, आज मैं नहीं बन पाया तो कोई और बन जाए, आने वाला भविष्य बन जाए। आने वाले भविष्य के लिए आप लोग कमा रहे हैं, कमा क्यों रहे हैं आप लोग। लोग कहता है कि 15,000 20,000 रुपया ही कमाए, अपना कमाए, बाप के कमाई पे ना रहे, वो मजा अलग ही है। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बैठे बैठे उसको धृतराष्ट्र जैसा बना रहे हैं। कौरव, धृतराष्ट्र, आंख पे पट्टी बांध के, अंधा है आप लोग।
कि देश बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक सवाल एक किसी ने कहा था कि छोटा लोग पंडित क्यों नहीं बन सकता? अरे बन ही तो रहा है पंडित। कोई मना थोड़ी ना किया है कि मत बनो, बनो, जाओ, करो। वेद जो कहता है करो, वेद के अनुसार करो। वेद को गलत साबित कर रहा है, वेद को। वेद जो हमारा आधार है, जन्म का आधार है। 4 वेद है, उपनिषद है, गीता है, भागवत है। हाँ, अब ब्राह्मण लोग का इसमें खासकर मैं इसलिए बोलूंगा, उन लोग को अपने बुद्धि का बहुत घमंड, राजपूत लोग को अपना बुद्धि का बहुत घमंड। यही बुद्धि जो है ना आज शिक्षा में खा रहा है गोबर, लात मार रहा है। ये बुद्धि की वजह से यही बुद्धि ब्राह्मण और राजपूत यदि उठ जाए, कार के पीछे और बस के पीछे तो लिखा देगा ब्राह्मण और राजपूत के बच्चे हैं। यही अगर बच्चे हैं, माँ का कलेजा अगर थोड़ा जमीर जिंदा है ना तुम लोग का, तो आवाज उठाओ, शिक्षा से रिजर्वेशन खत्म करो, बराबर करो सबको, सबको बराबर करो। एक ही कट ऑफ होना चाहिए, एक ही कट ऑफ, कोई रिजर्वेशन नहीं शिक्षा में। बाकी जिसमें रखना है रखो रिजर्वेशन, शिक्षा विभाग में कोई रिजर्वेशन नहीं। अपने मेरिट पे आया है लोग, ऐसा बना दो सिस्टम। आवाज उठाओ, आवाज गूंगा तो नहीं ना हो, बोल सकते हो ना कि बस वही प्राइवेट नौकरी में करो, सिगरेट पियो, दारू पियो, पार्टी शार्टी करो, बाइक ले लो, केटीएम पे लड़की को घुमाओ, ईएमआई पे अपना मोबाइल ले लो, ईएमआई पे केटीएम ले लो, ईएमआई पे फॉर्चुनर ले लो और शो ऑफ करो ब्राह्मण और राजपूत सब कि हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत। घंटा है अपना जो ये जो जनेऊ है ना, जनेऊ, मैंने भी जनेऊ पहना है, ये देखिए ये जनेऊ तोड़ के फेंक दीजिए। धिक्कार है ऐसा ब्राह्मण और राजपूत पे जो आवाज नहीं उठाता है शिक्षा के लिए। शिक्षा विभाग में उठाइए आप, शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हम लोग उस नजरिए से ऐसे लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं कि हाँ यार अपने मेरिट से आया है। आज तो मेरा नजरिया बनता ही नहीं, आज तो मैं पूछता हूँ कि भैया कौन से कैटेगरी से हो और कितना मार्क्स लाए हो और कब के पास आउट हो, पूछना पड़ता है, बुरा लगता है, क्योंकि पूछेंगे तो कितना आदमी भड़क जाता है। कोई काम करवाने जाओ थाने में तो फलाना फलाना ओबीसी समझ जाता है, टाइटल देगा तो मुझे समझ में आ जाता है कौन सा कैटेगरी से है। मन करता है ना दे थपराक से इसको दे, बहुत अपना कानून झाड़ रहा है, रिजर्वेशन कोटा पे सिलेक्शन ले लिया है, कानून झाड़ रहा है, मानने का मन करता दे तबराक। एक होता कि यार इतना मार्क्स लाके बना भी है, बराबर है तो रेस्पेक्ट करते हैं, पैर भी चाट लेते हैं हम लोग, पैर भी चाट लेते हैं हम लोग। ये मन नहीं करता है। अभी वो लोग जबरदस्ती चटवा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे ब्राह्मण भाई और हमारे राजपूत भाई का मुंह में ताला लगा हुआ है। ये हमारे एमएलए एमपी ब्राह्मण तो है, मेरा बेटा कोई संजय झा है, बिहार के नेता है संजय झा। अब उनका बच्चा है, वो बोलेगा मैं क्यों यूपीएससी की तैयारी करूं? अरे भैया तुम्हारा ही एक बच्चा है, उसका बच्चा का बच्चा का बच्चा नहीं होगा? करोड़ों पैसा स्विस बैंक में कमा के कोई रखा है, मान लीजिए कोई रखा है, तो उसको कमाने की जरूरत, तुम तो उसको अपंग बना दिए, मतलब बहरा लगड़ा लुल्ला बना दिए उसको। तुम तो अपने बच्चे को मौका ही नहीं दिए बनने के लिए, वही धृतराष्ट्र बना दिए। धृतराष्ट्र हो तुम लोग, बोल तो रहा हूं मैं, मौका ही नहीं दिए तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुम लोग ने उस समय सही वक्त पे कानून में रहते हुए भी, शिक्षा विभाग में रहते हुए भी, मंत्रालय में रहते हुए भी आवाज नहीं उठाया। और उसके बच्चे तो और अपंग है जो आवाज नहीं उठाते हैं। बच्चा अपना अधिकार मांगेगा कि नहीं मांगेगा? माँ बाप कब तक करते हुए देगा आपको? कब तक कर देगा? बताइए ना, माँ बाप कब तक कर देगा? आज लालू जी जितना कमाए अपने जीवन में, उन्होंने अपना कमाई अपने बेटे को दिया, उस कमाई से अपना बेटा कमाया, उसका जो बेटा होगा, उसका जो बेटा का बेटा होगा, कल को वो मान लीजिए वो धन नहीं रहा, वो धन चला गया, तो अपना मेहनत तो करना पड़ेगा ना, कि पिता का कमाई पे ही? बोलिए ना। अपना मेहनत करने का जो खुशी होता है, आज लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, दलाल को पैसा देके, टाइम नहीं है। और जो दलाल को पैसा देके ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, अब मैं सही बात बता रहा हूं, वही लोग ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं। वही लोग को गाड़ी चलाने का नियम नहीं पता है, लफुआ लफंगा जैसा गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट भी उन्हीं लोग का होता है। सही होता है, सही होता है। जो लाइसेंस का ट्रेनिंग पास करके लिए हैं, तो उसका खुशी देखिए।
मैं भी 8,000 10,000 रुपया ड्राइविंग लाइसेंस का पैसा दे के बना सकता था। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला, पिताजी मेरे मेरे फादर साहब मुझे बोले कि अपने दम पे जो तुमको लेने का मन आएगा ना, भले ही कितना ले ले। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे इतना टाइम तो नहीं था, मैं तो विद्यार्थी आदमी, अपना पढ़ाई में लगा हुआ, तो इतना टाइम नहीं रहता है ना, लेकिन जरूरत भी था। लेकिन मैं पास आउट किया, बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि ऐसा लगा कि देवता मिल गया। देवता साक्षात्कार। मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं, मुझे द्वारका जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने मेहनत के दम पे वो नौकरी ले लिया, वो पद ले लिया, या वो सम्मान ले लिया अपनी मेहनत के दम पे। वही खुशी प्राप्त करना, वो खुशी अनुभव करना, भगवान को प्राप्त करना। क्योंकि हम लोग एक युद्ध ही लड़ रहे हैं, वो भी भेदभाव युद्ध। युद्ध नहीं बोलूंगा इसको, भेदभाव युद्ध। अब मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपटीशन ना लिख करके उसके आगे में लिख दिया जाए भेदभाव युद्ध। भेदभाव युद्ध। आवाज उठाइए, इतना ही विनती करता हूं, आवाज उठाइए। बाकी आपकी मर्जी। वो सुअर जैसा जिंदगी बच्चा को दिलवाना चाहते हैं तो सुअर जैसा जिंदगी जिए, गटर वाली जिंदगी। और सुनते रहिए कन्हैया कुमार जी को, और सुनते रहिए फलाना फलाना आदमी का भाषण सुनते रहिए, भाषण सुनते रह जाइएगा पूरा। कीजिए कुछ भी मत, बैठे रहिए, कीजिए कुछ भी नहीं, भाषण सुनते रह जाइए आप लोग। कुछ भी मत कीजिए आप लोग। शिक्षा से रिजर्वेशन नहीं हटाया जा रहा है, और जो बन जाता है उसको तो जरूरत ही नहीं है कि अपना खाओ और अपना बाल बच्चा। अगर ऐसा रहता था तो सारा आर्मी ऑफिसर यही सोचता कि हमें तो भारत सरकार पैसा दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो हमें जनता जाए बाहर में। पुलिस डिपार्टमेंट में जो ईमानदार आदमी है, आज देखते नहीं है, किसी से पूछता अरे दरोगा है तो घूस लेता ही होगा। हो सकता है कोई ईमानदार दरोगा होगा जो मेरिट पे गया है, वो नहीं लेता होगा घूस। एक आदमी, एक सिस्टम की वजह से पूरा सिस्टम बदनाम है। धिक्कार नहीं आता है, शर्म नहीं आता है। मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, खाना खाते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। ये भूलने वाला बीमारी, गजनी मूवी देखे, गजनी, वो आप ही लोग हैं। भूलने वाला बीमारी आप ही लोग। हम तो क्या है, हम तो मिथिला का बेटा है, सीता मैया के पावन धरती पे जन्म लेने वाले बेटा है। भगवान ने ब्राह्मण जात में दिया हुआ है तो कुछ पंडिताई करके गुजारा कर लूंगा, लेकिन माफ तो नहीं करूंगा। मैं माफ नहीं करूंगा, श्राप दूंगा, श्राप। अपना ब्रह्म तेज का मैं श्राप दूंगा, ब्रह्म तेज का मैं श्राप दूंगा। किसको श्राप दूंगा जानते हैं? ऐसे सोच को श्राप दूंगा। अपने ब्रह्म तेज का मैं श्राप दूंगा, ब्रह्म तेज का। क्योंकि आप लोग रिजर्वेशन का सिस्टम हटा देना चाहिए शिक्षा विभाग से, खास करके हटा ही देना चाहिए शिक्षा से। बाकी जिसमें रिजर्वेशन रखना है रखिए, क्योंकि आज के डेट में मैं देहात से देहात में देख रहा हूं, सबके पास फोन है और सब पढ़ाई करता है, चाहे वो जिला हाई स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो। सरकारी स्कूल में ही हमारे पिताजी भी पढ़े हैं। बने कि नहीं बने? बने ना, मेहनत किए ना। जाइए, आपको जो करना है कीजिए। मैं तो अपना आवाज उठाऊंगा ही और बोलूंगा ही।